प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्री प्रेयर फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज के दिन इन्हें लगातार हम 40 दिन से परमेश्वर के वचन को सुन के आ रहे हैं। 40 दिन के उपवास में वचन को तरह तरह हम सुन के आ रहे हैं। कल भी झूठ के बारे में हमने सुना। आज मैं आपके सामने द पावर ऑफ वर्ड्स एंड द नीड फॉर सेल्फ कंट्रोल, यानी शब्दों को, मुंह के शब्दों को सामर्थ और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ कंट्रोल, स्वयं को नियंत्रण करने में आवश्यकता के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। यानी मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द में एक सामर्थ्य है और उसके साथ साथ कैसे अपने स्वयं को नियंत्रण करें, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, आज का बाइबल रीडिंग है। आज बाइबल की जो पढ़ने की जगह है नीति वचन 6 अध्याय 1 से लेकर 10वां वचन तक। नीति वचन 6 अध्याय 1 से लेकर 10वां वचन। मैं उसमें 2 वचन में आपको पढ़ाना चाहूँगा। नीति वचन 6 अध्याय के 1 से 10 वचन में दूसरा वचन, तो अपने ही मुंह के वचनों से या शब्दों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। यानी यहाँ पर परमेश्वर के दास सुलेमान जो प्रभु का दिया हुआ बुद्धि के अनुसार वो बातें करते हैं, तो अपने ही मुंह के वचनों से, मुंह के शब्द से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसके शब्दों का, ये वचन का, ये नीति वचन का क्या है? ये एक्चुअली नीति वचन के बारे में एक देखेंगे कि बुद्धिमान बातों को, बुद्धिमान व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के द्वारा माध्यम से यहाँ पर राजा सुलेमान ने सलाह हमें देते हुए पूरा नीति वचन में पाया जाता है। और पूरा नीति वचन में ये श्रेय सिर्फ राजा सुलेमान को जाता है, क्योंकि वो इस प्रत्येक पुस्तक में व्यवहारिक यानी मनुष्य का व्यवहारिक ज्ञान और धार्मिक और एक अच्छे जीवन, एक सादा लेकिन एक अच्छा जीवन जीने के तरीका को वो मार्गदर्शन दिए गए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यदि आप देखा गया इसे 6 अध्याय का दूसरा वचन में देखेंगे, तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। मतलब इसका मतलब क्या है? फंसा मतलब या फंसाया जा रहा है या फंसा सकता है ना? तू अपने ही मुंह के शब्दों से फंसाएगा या फंसाया जाएगा, है ना? इन्हें जीभ के अंदर क्या सामर्थ्य है, जीभ के अंदर ताकत क्या है, सामर्थ्य क्या है, वो हम सब जानते हैं ना। जीभ के प्रभु ने कहा हमारे जीभ में परमेश्वर क्या दिया है? एक सामर्थ्य है जीवन के शब्द बोलने का, है ना? तो जीभ को ही नियंत्रण भी हम कर सकते हैं, है ना? ये इसके ऊपर यहाँ पर बता एक चेतावनी के रूप से यहाँ पर सुलेमान राजा ने यहाँ कहते हैं, बुद्धिमान सुलेमान राजा यहाँ पर कहते हैं, इन्हें किस प्रकार से हमारे ताकत या जीभ की ताकत, ये जीभ की जो सामर्थ्य है उसके महत्व के बारे में यहाँ पर बताता है। ठीक है, ओके। अब जीभ के शब्द का प्रभाव इस बात को जोर देता है कि आप अच्छाई के लिए काम में लेते हैं आपके जीभ के सामर्थ्य को, या बुराई के लिए काम में लेते हैं। ये इस पर बहुत बड़ा चीज है। तो यहाँ पर इस शब्दों के बारे में यदि आप इसमें पहले हमने देखा अपने शब्द में फंसा जा रहा है, दूसरा शब्द में आप देखें तो अपने मुख्य शब्दों से पकड़ा जाता है। ये भी कुछ अलग बातें हैं। तो इस विचार का पुष्ट करता है किसको, है ना, है कि नहीं? इन्हें यहाँ पर पकड़ा जाता है, इसमें हमारा जिम्मेदारी के ऊपर हमारे जिम्मेदारी के ऊपर बताया जा रहा है। हम जिम्मेदारी ठहरा जाते हैं जो शब्दों का हम काम में लेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आज आपके सामने पावर ऑफ वर्ड्स यानी परमेश्वर की जो मुख्य शब्दों को सामर्थ और किस प्रकार हमें उस शब्दों को एक नियंत्रण रखना है उसके ऊपर जब बातें करते हैं, जब हम बात करते हैं तब क्या हमारे मुंह के शब्द में कितना सामर्थ्य है और उसे कैसे नियंत्रण करना है उसके ऊपर हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब एक नया जीव हमें चाहिए, है ना? ये न्यू टर्न वी नीड, ये नया जीव, है ना? क्योंकि ये यहाँ पर वचन में लिखा है, वचन में कार्य में बुद्धि और विवेक का महत्व के बारे में बताता है ना? हमारे जो जिंदगी के कार्य में बुद्धि और विवेक का महत्व बताया गया। ठीक है, यहाँ पर आप और हम परमेश्वर बच्चे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और हमें एक जीवन जीवन जीने के लिए परमेश्वर यहाँ बुलाया गया है ना, है कि नहीं? इसलिए लेकिन जीवन जीवन जीने में एक अहम बात है, मुख शब्द, जीव के शब्द, है ना? जीव के वश में परमेश्वर सामर्थ दिया है, जीवन दिया है ना? तो हमें ही अभी किस प्रकार से हम नियंत्रण रखते हैं उसके ऊपर हमें विचार करना होगा। यानी जीवन जीवन जीने के लिए मुंह एक अहम बात करता है ना, एक अहम भूमिका करता है। ठीक है, अभी टंग का इश्यूज यानी जो मुंह के जीव का जो इश्यूज एक क्या है उसमें मर्मरिंग, मर्मरिंग मतलब गुड़गुड़ाना, कंप्लेनिंग, हम दूसरे के प्रति कंप्लेन करते हैं, है ना? और गॉसिपिंग क्या है, बकबक करना, और बैक बाइटिंग, पीछे पीछे के तरफ खड़े होकर बात करना, ईविल स्पीकिंग, गलत बातों के ऊपर बोलना, यानी किसी किसी के बारे में कुछ ना कुछ तुच्छ जानना, तुच्छ बातें, है ना? और गुस्से में, ये सारी चीजें परमेश्वर विरोध में। फिर से मैं एक बार कहता हूँ, हमारे मुंह की जो जीभ है उसके इश्यूज क्या है, मर्मरिंग, गुड़गुड़ाना, गुड़गुड़ाते ही रहते, कोई भी बात ले लो गुड़गुड़ाएंगे। कैसे गुड़गुड़ाएंगे? यदि कुछ बात अपन कुछ कहेंगे उसके वहां पर गुड़गुड़ाएंगे, ये क्या है ना? उदाहरण स्वरूप आज आप लोग कुछ निर्णय किया होंगे ना, कल से हमें कुछ एल्डर से मिलकर निर्णय किया होंगे कि क्या करेंगे, आज खाना नहीं बनाएंगे, चलो कुछ बनाएंगे, या आज ये सफाई आज करेंगे, नल कल करेंगे, नहीं तो ऐसे आज पानी भरेंगे, नहीं तो कल भरेंगे, या आज प्रभु सेवा में जाएंगे, नहीं जाएंगे। अचानक प्रभु दास कहते नहीं आज जाइए चले, तो किसी को मालूम पड़ता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। जब सबको मालूम पड़ता है निर्णय तो क्या लिया, अभी अचानक निर्णय कौन बदला, ये सब मर्मरिंग में आता है। कंप्लेन, एक दूसरे के प्रति हम कंप्लेन करते हैं, पति पत्नी के प्रति, बच्चे बच्चे और माँ बाप के बीच में, और कलीसिया में पास्टर के विरोध में, पास्टर के बच्चे के विश्वास के विरोध में, है ना? गॉसिपिंग, अनवांटेड शब्द, बिना मतलब का बैठे बकबक करना, ये सारे चीज क्या है, परमेश्वर के विरोध में हमारे प्रिय। बैक बाइटिंग, किसी के लिए पीछे बैठ के बात करना, और गंदे शब्द का यूज करना, और गलत बातें करना, ये सारे, और गुस्से में बात करना, ये सब कुछ में ये बुड़बुड़ाने वाली बातों के ऊपर गिनती किताब 14 अध्याय 27 वचन में पढ़ता, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये बुरी मंडली, पूरी मंडली, ये पूरा मंडली मुझ पर गुड़गुड़ाते रही, और उसको मैं कब तक सहन रखूं। इजराइल में जो मुझ पर गुड़गुड़ाने रहते थे, उनके ये गुड़गुड़ाने में ना तो सुना है इजराइल ने, और मूसा का हरण, यानी इजराइल लोग कैसे इस मूसा और हारून के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे, है ना? परमेश्वर दास के विरोध में, ये परमेश्वर के विरोध में है मेरे प्रियो। इसलिए मैं कहता हूं एक नया ठंग, नया जीव हमें चाहिए। हम पुराने जीवन में बुड़बुड़ाते थे, कंप्लेन करते थे, दूसरे को बोलते थे, बैकबाइटिंग करते थे, पीछे से हम बोलना, है ना? और गलत शब्द की काम में लेना, और दूसरे को बुराई बारे में सोच के बुराई बोलना, सच्चाई छोड़ के बुराई को बताना, ये सारे चीजों परमेश्वर के अगेंस्ट में, परमेश्वर के विरोध में। इसके क्या करना है, इसका ये आवश्यकता, आपके आत्मा नियंत्रण करना जरूरी है, आपकी स्वयं को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, आपकी जीव को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए परमेश्वर में अनुग्रह करता है, परमेश्वर परिपूर्ण दिशा में उसमें से बाहर लेके आता मेरा प्रिय, उसमें समय बाहर लेके आता। इधर मूसा नबी के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे। आपको मालूम है, आप बाइबल में निकाल के पढ़िएगा, गौरवंशियां क्या किए, मूसा के विरोध में बोलने लगे, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, तुरंत भूमि उन्हें निकल गया। विरोध में नहीं बोलना, यानी हमारे मुंह का शब्द कैसा है उसका हमें सोचना पड़ेगा, उसका नियंत्रण करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके बीच में इस बात को मैं ज़्यादा जोर दे के कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, जो हमारे मुंह के शब्द जो है वो कैसा है, वो सामर्थ्य है, वो आत्मा हमारे सेल्फ कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए परमेश्वर में मदद करता है, पवित्र आत्मा में मदद करता है। इसलिए गलाती की पत्री 5 अध्याय में 19 से 21वां वचन तक हम पढ़ते हैं कि शारीरिक के क्या क्या काम है।
फिर 22 से लेके 23वां वचन में पढ़ते हैं, आत्मा का फल का कार्य क्या है? तो हमारे अंदर आत्मा के फल कितने हैं? उसे समझने की प्रयत्न करें मेरे प्रियो। प्रियो, आज हमारे शब्दों में जो सामर्थ्य है, उसे हमारे स्वयं शरीर को नियंत्रण में रखने का आवश्यकता है, इसके बारे में हमने सुना। यानी हमारे जीव में परमेश्वर सामर्थ्य है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, उसे कैसे नियंत्रण करना, हमारे हाथ में। प्रभु के हाथ में समर्पण करें, प्रभु हमें आशीष करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर विशेष अनुग्रह हमारे साथ रहे। इस सप्ताह इसे उपवास प्रार्थना में इन चीज़ों से भी बाहर आएंगे, विशेष तौर पर बुड़बुड़ाना, ये सब चीज़ों से बाहर आना जरूरी है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। पिताजी धन्यवाद देते हैं, आज के वचन अनुसार हमारे जीवन एक आत्मिक परिवर्तित जीवन हो, हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रभु आत्मिक अनुशासन में बढ़ते जाए, और प्रभु परमेश्वर का पीछे पीछे हो लेने के जीवन हमारे साथ हो। अब नई नई बातों को सीखते हैं। आज भी ये जो बात हमने सीखा, प्रभु कैसे हमारे जीवन को किस प्रकार से हमें नियंत्रण करना है। प्रभु प्रभु नीति वचन 6 का 2 वचन सामने दिखा कि प्रभु कैसे प्रभु फंसाया जाता है। इसलिए प्रभु हम इन सब चीज़ों से हमारे जीव को नियंत्रण करने में आप प्रभु एक नया जीव हमें दे दीजिएगा। नए जीव आप देते हैं, क्योंकि यदि कोई मसीह में है और नए सृष्टि, तो हमारे जीव कोई नया है, हम विश्वास करते हैं, और बारी परिवर्तन हो गया, हम विश्वास करते हैं। आगे हमारे जीवन ऐसे बुड़बुड़ाना वाला, किसी को विरोध में, किसी कंप्लेन करने वाले, गुस्से में, इन सब चीज़ों से हम नियंत्रण करके प्रभु का राज्य के लिए भी अच्छा योग्य हमारे जीव को बदल दें, ताकि हम जो भी बोलेंगे वो आशीष का कारण करें। ऐसे प्रत्येक आशीष कर, आपका अनुग्रह बहुत ऐसा आज के दिन बहुत ऐसा आप आशीष करेगा। आत्मिक प्रभु अनुशासन में बढ़ते जाएं और एक नवनीकरण में बढ़ते जाएं, ऐसा आप अनुग्रह कर रहे हैं। इससे धन्यवाद देते हुए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा मदद करता है, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस 40 दिन में नई नई बातों के द्वारा हमारे परिपूर्ण आत्मिक परिवर्तन होने में आप मदद कर रहे हैं। इससे धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपका अनुग्रह करें। थैंक यू सो मच।